अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के दो अहम वज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी की शामत शुरू हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और आज़म सवाती के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए हैं। कार्रवाई का फैसला किया गया है और उनसे आज़म सवाती से सबूत भी मांगे गए हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन पैसे पकड़ के इलेक्शन कराता है। उसके सबूत मांगे गए हैं आज़म सवाती से और फैसला किया गया है कि आज़म सवाती और फवाद चौधरी दोनों को नोटिस जारी किए जाएंगे और पेमरा से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज़म सवाती के इल्ज़ामात लगाने के बाद, उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे फवाद चौधरी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, तो इन दोनों का पेमरा से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है और ऐवान सदर में जो कुछ हुआ और सेनेट की जो कायमा कमेटी में जो कुछ हुआ उसका भी रिकॉर्ड तलब किया गया है और मुतल्लिका जो हुकाम हैं अपने दफ्तर के इलेक्शन कमीशन के, उनको ये कहा गया है कि सारा रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन अब नोटिस जारी करेगा और इनसे सबूत मांगेगा और सबूत जब फराहम नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन ये समझ में आने वाली बात है कि जब सबूत आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपने झूठ बोला, झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठा इल्ज़ाम लगाने पे आर्टिकल 62-63 ज़ाहिर नाफिज लागू हो सकता है और नाअहली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन का व्यूअर्स इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, सदारत में, और इस इजलास में ये फैसले किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है। मैं पहले प्रेस रिलीज़ पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये जी आज 14 सितंबर 2021 इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने की। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन जनाब निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के अलावा इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान शरीक हुए। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्ज़ामात को ज़ेर बहस लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की। मजम्मत नहीं लिखा इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत है, वज़रा हैं, काबीना के मेंबरान हैं और उनका इतना लिहाज रखा है इलेक्शन कमीशन ने कि मजम्मत नहीं की बल्कि पुरजोर अल्फाज में तरदीद की। अच्छा, और उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वजीर रेलवे जनाब मोहम्मद आज़म खान सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसमें उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया। ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि आज़म खान सवाती की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उस पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया। इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की गई, की गई उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पेमरा से भी मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और दफ्तर को हुक्म दिया गया है कि वो ऐवान सदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मुरतब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। तो ये है प्रेस रिलीज़ व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन का फैसला। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इजलास जुम्मे को, जिस दिन ये गुज़श्ता जुम्मे को इल्ज़ामात लगाए थे आज़म खान सवाती ने
इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है, पैसे पकड़े हुए हैं और धांधली कराता है, हमेशा धांधली मुलविस रहा है, इलेक्शन कमीशन को आग लगानी चाहिए। यानी ये धमकी भी दी थी, लोगों को भड़काने का भी ये केस बन सकता है। तो उसके बाद ज़ाहिर तनकीद होती रही, मीडिया में डिस्कस हुआ, अपोजिशन जमातों ने इसकी शदीद मजम्मत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसी दिन ही जुम्मे के रोज़ ही इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब किया था, लेकिन एक मेंबर मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि एक मेंबर इलेक्शन कमीशन के मौजूद नहीं थे और उनकी अदम मौजूदगी की वजह से इजलास आज तक यानी पीर तक इजलास जो है मौखर किया गया था और कल तक मौखर किया गया था, लेकिन आज फिर कल पीर था तो आज फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रेस रिलीज़ 14 सितंबर को जारी किया है, जिसमें ये फैसले अनाउंस किए गए हैं। तो अब जिस तरह पहले इस बात का एक तज्जिया किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा तो इनको या तो तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास ये अख्तियार बताया जा रहा है कि वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें दोनों वज़रा को, या उनसे सबूत मांगे जाएंगे। जब सबूत उनके पास नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन के पैसे पकड़ने के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नवाज शरीफ के साथ राबते में रहने के, अगर सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो फिर ये झूठे इल्ज़ामात साबित होंगे और जब झूठ बोला जाएगा, झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाया जाएगा तो वो शख्स झूठा साबित होगा और झूठा शख्स तो आप समझ सकते हैं 62-63 आर्टिकल जो है उसके तहत नाअहल हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और अब देखते हैं हुकूमत का रवैया क्या होता है, हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी, वो हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काबीना में डिस्कस करेंगे, वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, क्या कहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इतने संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए जाएं और सिर्फ महज इस बुनियाद पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी कानून साजी को गैर आइनी करार दे रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात उठाए हैं जो लीगली और कानूनी और टेक्निकली बताए जा रहे हैं। उनके हुकूमत जवाबात देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है, नवाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ताल्लुकात रहे हैं, राबते में वो रहे हैं और पैसे पकड़े हुए हैं, आग लगा दो। अब ये इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास यही रास्ता बचता था कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने इल्ज़ामात का सबूत मांगे, अपने ऊपर इल्ज़ामात का इन वज़रा से, और जब सबूत नहीं पेश किए जाएंगे तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन आगे क्या कार्रवाई करता है और कब तक इनके ख़िलाफ़ हतमी मंतकी अंजाम तक इस मामले को पहुंचाता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।